ठीक है, तो हम अभी तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। जस्ट तो देखिए, अगर आप देखोगे ये 7 जो अध्याय है, ये अध्याय में प्रवेश करने के पहले हमें पिछले अध्याय का अंतिम जो श्लोक है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि पिछले अध्याय का अंतिम श्लोक में ही ये अध्याय का संदर्भ दिया है। ये अध्याय क्यों बोला गया है, यहाँ से 7वें अध्याय से लेके क्या शुरुआत हो रहा है, उसका स्पष्टता हमें 6वें अध्याय के अंतिम श्लोक में आएगा। तो आप देखिए, आप अभी देख पा रहे हैं। हाँ, आप देख पा रहे हैं, ये 6वां अध्याय का अंतिम श्लोक का मैं तात्पर्य आपके सामने दिखा रहा हूँ। दिख रहा है आपको सबको? यस प्रभु जी। हाँ, बहुत बहुत यस धन्यवाद। प्रभु जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये जो श्लोक है, ये अगले सभी अध्यायों का एक बीज है। बीज, बीज समझ रहे? बीज से सभी कुछ प्रकट होता है। तो बीज ये श्लोक है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। हाँ, भाषांतर पढ़ी कोई भक्त। हरे मैं कृष्ण पढ़ूं? हम्म समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। हाँ, तो भगवान अपना मत प्रस्तुत कर रहे हैं। कहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं? उन्होंने 6 अध्याय बोल दिए हैं, और 6 अध्याय बोलने के बाद वो बोल रहे हैं, भाई ये कर्मयोग, अष्टांग योग, ज्ञान योगी, हठ योगी इत्यादियों में सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है? वो मेरा भक्त है। वही यहाँ बताया जा रहा है, सभी योगियों में श्रेष्ठ। तो ये लेकिन कौन से प्रकार का भक्त है? ये सिर्फ ऐसा भक्त नहीं कि जो धोती कुर्ता तिलक कंठी पहना है, वो तो भक्त है ही, लेकिन ये भक्त का स्तर बहुत उच्च है। कैसे उच्च है? क्योंकि अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, श्रद्धा से भजन करता है। लेकिन इतना ही नहीं, हम सब श्रद्धा से भजन करते हैं, लेकिन हमारे श्रद्धा की शुद्धता और श्रद्धा की गहराई कितनी है, उसके हिसाब से हम भक्ति में प्रगति करते हैं। तो इसलिए उसका और वर्णन किया है। क्या है? मद गतेन अंतरात्मना, कि ये अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है। मद गते मतलब क्या? गति जिसकी भगवान है, तो मतलब वो उनके ऊपर जीता है। और क्या? मद गतेन अंतरात्मना, मेरे विषय में सोचता है, मेरी दिव्य भक्ति प्रेम भक्ति करता है। तो वो प्रेम भक्ति में लगा हुआ है और मुझ में परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है। तो ये काफी उच्च भक्ति वर्णन यहाँ हो रहा है। तो ये मैं क्यों उद्धृत कर रहा हूँ? क्योंकि ये तात्पर्य हम थोड़ा देखेंगे। तो देखिए, ये सब आपने अच्छे से चर्चा किया है कि भज शब्द ये महत्वपूर्ण है, ये पूजा नहीं बोलता, ये सेवा बोलता है इत्यादि। तो ये मैं चर्चा नहीं करूंगा, और सिर्फ भगवान की ही पूजा हो सकती है। लेकिन ये मैं आपको पढ़ने का अनुरोध करूंगा, कृपया पढ़िए ये। कोई भी पढ़ सकता है, स्पष्ट रूप से धीरे धीरे पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ, हरे कृष्ण। ध्यान, सभी लोग ध्यान दे के सुनिए। हाँ, पढ़िए। भक्ति योग समस्त योग की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। फर्स्ट, कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ता मतलब मार्ग का आरंभ है। सेकंड, जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। तीसरा,
जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है, तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। चौथा, इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है, तो वह भक्ति योग कहलाता है। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योग को समझना होता है। अतः जो योग प्रगतिशील होते हैं, वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। जो किसी जो जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता, वह कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, राजयोग, हठ योग आदि नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग का प्राप्त हो सके, तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे ही हम यह कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। हाँ, तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण जो तात्पर्य है यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तो इसका आपने चर्चा किया है, बराबर है। श्रीमान आनंद विजय प्रभु ने आपके साथ इसका चर्चा किया है थोड़ा बहुत, योगा लैडर इत्यादि हम सुनते हैं ना। तो ये लैडर कहाँ है, कौन से मंदिर में है ये लैडर? ये लैडर है कहाँ? ये सीढ़ी जो है प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये लंबा रास्ता है, सीढ़ी है, ये कहाँ है सीढ़ी? अष्टांग योग। हाँ लेकिन है कहाँ, मैं पूछ रहा हूँ ये सीढ़ी कहाँ है? कृष्ण भावना भावित इस्कॉन, जहाँ पे हाँ, इस्कॉन मतलब कौन से मंदिर में है क्या ये सीढ़ी? मतलब ये सीढ़ी पे चढ़ना है ना हमें। प्रभुपाद जी बोल हाँ, रहे हैं ये बहुत लंबा रास्ता है, कर्म योग ले से भक्ति योग तक जाना, ये बहुत लंबा रास्ता है, ये सीढ़ी है तीन लेवल जहाँ आदमी तीन पहले लेवल पहला निष्काम भाव से कार्य करता है, बाद में उसमें से ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि होती है, फिर भगवान के ऊपर ध्यान करता है, फिर कृष्ण के निकट पहुंचता है। ये सब सीढ़ी पे हो रहा है, ये सीढ़ी कहाँ है? सेवा और चैंटिंग। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सीढ़ी है कहाँ? आप तो कार्य बता रहे हैं, मैं कार्य नहीं पूछ रहा, सीढ़ी कहाँ है? हम बोलते हैं ना योगा की सीढ़ी, योगा की सीढ़ी, ये कहाँ है सीढ़ी? ये जो ये जो देखिए ये प्रगति हो रही है, देख रहे हैं आप? समस्त योगों की परिणति मतलब सबसे ऊपर जब पहुंचेंगे वो है भक्ति योग, सही है कि नहीं? भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, लेकिन ये स्तरों से हमें आगे बढ़ना है, बराबर। तो ये सीढ़ी कहाँ है, कोई बताना चाहेगा? कोई विचार व्यक्त करना चाहेगा? हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, जो हेलो। हमारे खुद की प्रगति वापस बोले, आवाज ब्रेक हो रहा है थोड़ा। देखिए मजे वाली जी। हाँ, हाँ। हरे कृष्णा, स्पष्टता से आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण। हाँ, बोलिए प्रभु जी। अच्छा, ये जो एक भागवत में श्लोक है, वो श्रद्धा से के प्रेम तक के जो सीढ़ी है नो, 8 सीढ़ी है, उसका वर्णन किया गया है। नहीं, मैं स्पष्टता से समझ नहीं पाया, लेकिन उसमें ये वो सब मैं मैं व्यक्ति। मैं क्या पूछ रहा हूँ, देखिए मैं वापस आप सब लोग सुनिए। देखिए यहाँ प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, कर्मयोग से लेके भक्ति योग तक लंबा रास्ता है। तो वो रास्ते पे क्या आता है, पहले निष्काम भाव से कुछ कार्य करना, उसके बाद ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि होना, उसके बाद ध्यान में वृद्धि होना, उसके बाद कृष्ण के पास पहुंचना, ऐसा प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। और ये परिणति, यही हमारा लक्ष्य है। और हमें इसमें प्रगतिशील होना है। हम्म, लेकिन बीच में रुकना नहीं है। अगर बीच में रुक गए तो हमें बोला जाएगा कर्म योगी, ज्ञान योगी। देखो, जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है
और आगे प्रगति नहीं करता वो है कर्मयोगी ज्ञान योगी। नहीं तो नहीं, योग मतलब भक्ति योग ही। हाँ माता जी बताइए, हाथ ऊपर कीजिए। हाँ बताया आपने, माधन प्रिया माता जी बताइए। हाँ माता जी, लवंग गोपी माता जी और मदन कोई भी बताइए, आपने हाथ ऊपर किया है। आवाज नहीं आ रहा है। वो आवाज नहीं आ रहा, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। आवाज ब्रेक हो रहा है माता जी, किसी और को आवाज आए तो वो बता सकते हैं मुझे। नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। हमारे हरी है जैसे हम देख- एक एक स्टेप को हम पार करते माफ कीजिए माता जाएंगे। जी, हम कुछ सुन नहीं पाए, लेकिन मुझे अभी माफ मैं कीजिए इंटरनेट की वजह से। कोई और गोकुल मस्के प्रभु आप बताना चाहेंगे कुछ? हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आवाज आ रहा है? हाँ आपका तो स्पष्ट आ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये सीढ़ी जो है ना, हम्म। तो अपने आप में जो कृष्ण भावनाविक कर्म करेगा तो वो सीढ़ी पार कर, वही सीढ़ी में सब है, कृष्ण भावना हरे भाव। कृष्णा हाँ लेकिन वो कहाँ है? हाँ माता जी अभी बोलिए आप। ठीक है, अभी बोल के देखिए एक बार। हरि बोल। हाँ अभी आ रहा है आवाज, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। थोड़ा मोटे से बोलना। हरे कृष्णा बोलिए। आवाज आ रही है प्रभु जी। जैसे हम जैसे स्टेप्स को पालते हैं। आवाज नहीं आ रहा है आपका, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो मैं व्यक्त करना चाहता हूँ अभी। तो देखिए प्रिय भक्तों, ये जो सीढ़ी है ये कहाँ नहीं है बाहर, ये अपने हृदय में है। ये हृदय में है, हमारे हृदय में जितने प्रोटिव मेंटेलिटी है, फल की आकांक्षा है उसको बोलते हैं। उससे मुक्त होना मतलब निष्काम भाव। उसके बाद ज्ञान और वैराग्य और ध्यान, ये सब हृदय की शुद्धता होती जाती है। तो ये हमारे हृदय में सीढ़ी है, बाहर नहीं है किधर। और जितनी हमारे हृदय में ये इम्प्यूरिटीज है, कर्म ज्ञान इत्यादि, ये क्या है? भक्ति में ये मिश्रण है, मिश्रण। तो ये मिश्रण को जानना है और मिश्रण को निकालना है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ क्या लिखे हैं देखिए। देखिए ये लाइन पढ़ी, यथार्थ में भक्ति योग चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना जरूरी है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। तो हमें ये मिश्रणों को जानना है। हमारे वह दैनंदिन भक्तिमय अनुशीलन में अगर हम मिश्रण कर रहे हैं, कर्म मिश्र, ज्ञान मिश्र, योग मिश्र, भक्ति, तो वो मिश्रण जानना जरूरी है जिससे कि हम उसको निकाल सकते हैं। जैसे आप, जैसे पहले के दिन में आप कोई धान खरीदते थे ना, राइस वगैरह, तो पहले घर में लाने के बाद क्या करते थे, मेरे को याद है। तो हम उसको निवड़ते थे, मराठी में हम बोल रहा हूँ मैं अभी। तो उसमें कुछ कंकड़ और कुछ धान वगैरह होता था, तो उसको पहले निकाल देते हैं, बराबर कि नहीं? जो गंदगी है उसको निकाला जाता है। तो वैसे ही हमारे, और बाद में उसको अच्छे से धो करके उसको पका करके भगवान को अर्पण किया जाता है। वैसे ही हमारे अनुशीलन में, हमारी चेतना में, हमारी श्रद्धा में और हमारे इच्छाओं में ये मिश्रण क्या क्या हो सकते हैं ये जानना जरूरी है। जब हम जानेंगे तो उसको निकालेंगे, बराबर है कि नहीं? तो इसलिए ये बाकी के मिश्रणों को जानना जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं कि भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना जरूरी है। कचरा क्या है वो समझना चाहिए ना, तो कचरा निकाल सकते हैं।
बराबर कि नहीं? तो कर्म मिश्र क्या है, ज्ञान मिश्र भक्ति क्या है, योग मिश्र भक्ति क्या है, और फिर शुद्ध केवल भक्ति क्या है, तो ये जानना, इसके लिए हम ये चर्चा 7वें और 8वें अध्याय में इसका वर्णन आएगा। ठीक है, तो ये सीढ़ी है, ये हमें हृदय में शुद्धिकरण करके आगे बढ़ना है ये सीढ़ी में। और जब हम शुद्ध हृदय हो जाएगा, तब भी वो जो श्लोक है, ये जो श्लोक, वो श्लोक के तरफ हम उसके पास जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम वो अध्याय में प्रवेश करेंगे। एक सरल उदाहरण देख करके पहले देखिए आप, एक सरल उदाहरण देता हूँ। दूध है ना, दूध, आजकल दूध मिलता है, और दूध वाला दूध में क्या मिक्स करता है, कभी कभी पानी मिक्स करता है, बराबर कि नहीं? तो जो शुद्ध दूध है वो है शुद्ध भक्ति। और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया तो क्या होता है? तो दूध का क्या हो जाता है पानी डालने से, बताइए? दूध का शुद्धता कम हो जाता है ना थोड़ा, उसका शक्ति कम हो जाता है, उसका जो आनंद का अनुभव कम हो जाएगा। तो वैसे ही देखिए, भक्ति है शुद्ध भक्ति, मतलब प्योर मिल्क, विदाउट एनी एडल्ट्रेशन, कुछ भी मिश्रण नहीं है, वो है शुद्ध भक्ति। वो है, आप देखिए, केवला भक्ति। आप देख रहे हो साधना साध्य पूरी भगवत गीता में, ये प्रभुपाद जी की तात्पर्य में है। तो देखिए 3 प्रकार है यहाँ। एक है शुद्ध दूध, एक है दूध में थोड़ा सा पानी मिश्रण किया हुआ है, और तीसरा है पानी में थोड़ा दूध डाला है। ठीक है, तो इसको 3 प्रकार की भक्ति बोली गई है। तो केवला भक्ति है 9वें और 10वें अध्याय में। देखिए, आप देख पा रहे हैं सामने स्लाइड? तो प्रक्रिया विवरण और भगवत गीता में कौन से श्लोकों में इसका वर्णन है? तो ज्ञान कर्म या योग से अमिश्रित, उसमें कुछ भी मिश्रण नहीं है, ये भक्ति है। ये भक्ति ये श्लोकों में दी गई है, हम लोग उसका चर्चा करेंगे बाद। ठीक है, ये भक्ति करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, व्रज के रसों का प्राप्ति होगा। भगवान की घनिष्ठ सहयोगी पार्षदत्व प्राप्त कर सकते हैं। और भक्ति की निरंतर साधना से, हाँ, 1-2 दिन की साधना से नहीं, निरंतर ऐसे केवल भक्ति की साधना से प्रेम का विकास हो करके भगवान का घनिष्ठ सहयोगी बन सकते हैं। ये है उसका साध्य। ठीक है, फिर प्रधानीभूत भक्ति क्या है? केवला भक्ति हो गई, शुद्ध दूध, पानी के बिना। प्रधानीभूत भक्ति मतलब क्या? दूध ज्यादा है लेकिन थोड़ा पानी मिश्रण है, वो है 7वां और 8वां अध्याय। कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति इत्यादि वर्णन है 7वें अध्याय में। और 8वें अध्याय में योग मिश्र भक्ति का वर्णन है। ठीक है, इसका साध्य क्या है? वैकुंठ प्राप्ति, सालोक्य, सारस्ती, सामित्य इत्यादि मैंने पहले आपको बताया। ठीक है, और शांत रति प्राप्त हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा शांत रस। ठीक है, जैसे 4 कुमार है इत्यादि। और गुणीभूत भक्ति ये क्या है? ये पहले 6 अध्यायों में और लास्ट के 6 अध्यायों में दिया है। उसमें भक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें कर्म महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको गुणीभूत भक्ति बोला है। मतलब भक्ति कम है, मतलब पानी ज्यादा है और दूध कम है। मतलब कर्म पे ज्यादा जोर दिया है, तो उसका वो है विधि कर्म योग, ज्ञान योग इत्यादि। और भक्ति का मिश्रण है, उसमें थोड़ा सा दूध है, पानी में थोड़ा दूध है, समझ रहे आप? और उसका साध्य क्या है? आपको ब्रह्म साक्षात्कार होगा। तो ये हम अभी अंदर प्रवेश करेंगे, ये अध्याय के 7वां अध्याय। तो मैं खोल रहा हूं अभी। तो ये है 7वां अध्याय। ठीक है, तो 7वां अध्याय यहाँ से शुरुआत होता है। देखिए अध्याय 7, लेकिन ये 7वां अध्याय और पिछले अध्याय में कुछ लिंक को क्या बोलेंगे, जोड़ है, जोड़। देखिए जोड़ मतलब क्या, ये बताऊंगा पहले कि ये जो भगवत गीता है ये एक वार्तालाप है, ये एक संवाद है। ठीक है ना? संवाद मतलब क्या?
जब एक आदमी दूसरे आदमी से हृदय पूर्वक, प्रशंसा पूर्वक और ट्रस्ट, ट्रस्ट को क्या बोलेंगे हिंदी में? विश्वास। हाँ, विश्वास पूर्वक, ट्रस्ट वर्दी, ट्रस्ट, जो विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, प्रशंसा पूर्वक, हृदय पूर्वक जो बातचीत होती है उसको बोलते हैं संवाद। ठीक है, वाद नहीं, संवाद। तो ये संवाद है, कृष्ण अर्जुन संवादे, ऐसा बोलते हैं ना, काफी भक्त रिसाइट करते हैं। इति भगवद गीतायाम, गीता उपनिषत्सु कृष्ण अर्जुन संवादे। तो ये संवाद है, ऐसा नहीं कृष्ण बोलते हैं अभी मैं दूसरा चैप्टर खत्म करता हूं और तीसरा चैप्टर बिगिन करता हूं, ऐसा नहीं बोलते भगवान। ठीक है ना, ये वेद व्यास जी ने इसका ये किया है, अध्यायों को अलग अलग किया है, श्लोकों को। लेकिन जब भगवान और अर्जुन का जो वार्तालाप हुआ वो एकदम स्पष्ट, और ऐसा नहीं था कि अभी ये पहले 6 अध्याय हो गए, इसमें मैं कर्म योग के बारे में बताया, हाँ हाँ, अभी मैं भक्ति योग के बारे में बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं बोलते भगवान। लेकिन हमें आचार्य लोग इसका बताते हैं। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब संवाद होता है उसमें आदमी दूसरे आदमी से जो संवाद करता है तो उसमें कुछ एक जोड़ होता है, जोड़, समझ रहे हैं आप? मतलब जो पहली बात कही जाती है, फिर दूसरी बात, फिर तीसरी बात, और उसमें कुछ संगति होती है। तो वही चीज ये अध्याय की शुरुआत है, तो वही चीज मैं बोलना चाहता हूँ। इसलिए मैंने 6.42 का जो है कनेक्शन बराबर 6.42 श्लोक का तात्पर्य क्यों दिखाया, क्योंकि उस ये 7वें अध्याय से लेके आगे का जो बीज है वो 6वें अध्याय के अंतिम श्लोक में है। तो वो क्या जोड़ है, क्या कनेक्शन है, वो हम पहले देखेंगे। ठीक है, कि ये अध्याय चालू क्यों हुआ, भगवान के हृदय में क्या विचार व्यक्त हुआ, इसके लिए। तो देखिए हम अभी संवाद कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपको कि भाई ठीक है, ये कहाँ तक समझ में आया, इसका कुछ वर्णन कीजिए। तो वैसा ग्रहण करके मैं प्रस्तुतिकरण करूंगा, बराबर कि नहीं? इसको बोलते संवाद। नहीं तो क्या एक तरफ में समझो टेप लगाया वैसा लगा दूंगा और आप वीडियो ऑफ करके कुछ भी कर रहे हैं, तो वो संवाद हो गया क्या? वो संवाद नहीं है। संवाद मतलब दूसरे की भावनाओं को समझना, दूसरे के प्रश्नों को विचार करना। तो यही अगला जो श्लोक है, लास्ट श्लोक था जो भगवान ने बोला, योगी नाम अपि सर्वेशम मद गते अंतरात्मना। तो उसके बाद सुन करके अर्जुन के हृदय में कुछ प्रश्न व्यक्त हो सकते थे, तो वो प्रश्न का सोच करके भगवान ने 7वां अध्याय चालू किया। कैसे समझे ये? आचार्यों के द्वारा। तो देखिए हम समझते हैं अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलते हैं। तो कोई पढ़िए, ये आपके सामने जो दिख रहा है SVCT मतलब शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ठीक है, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी। अंतमपि सर्वे सर्वनाम के अंत में आपके कथन में मैंने समझा है कि आपने अपने भक्त के अद्वितीय गुण का संकेत दिया है, जो अपने मन को आप में लीन रखता है, करता है आत्माना, और आप पर विश्वास रखता है। लेकिन वह किस प्रकार का भक्त है? कोई ये उम्मीद करेगा कि वह ज्ञान और बोध में योग्य है? ऐसी पूछताछ की आशा करते हुए भगवान से 2 श्लोकों में उत्तर देते हैं। हरे कृष्ण। हाँ तो देखिए क्या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि भाई पिछला श्लोक बोलने के बाद मानो अर्जुन के हृदय में ये पूछताछ की आशा व्यक्त प्रकट हुई। क्या पूछताछ की आशा प्रकट हुई, उसका उत्तर 2 श्लोकों में दे रहे हैं भगवान, पहला श्लोक और दूसरा श्लोक। तो उसमें हम जाएंगे, उसके पहले क्या विचार है वो समझेंगे। अर्जुन क्या सोच रहा है? अर्जुन ये सोच रहा है कि हे भगवान, आपने मेरे मेरे को आपके अद्वितीय भक्त का वर्णन किया, युक्त तमो मतः, सबसे अच्छा मेरा भक्त है, वो अपना मन अपने मेरे में अविष्ट करता है, मद गते अंतरात्मना। तो ये
भक्त कैसा प्रकार का भक्त है, इसका कोई और लक्षण बताएंगे आप? उसका ज्ञान और विज्ञान उसके पास है या नहीं है, उसमें कौन से रूप का ज्ञान विज्ञान है, ये ऐसा विचार अर्जुन के मन में आएगा, ऐसे आशा करते हुए भगवान ने उत्तर देना प्रारंभ किया और उत्तर दिया पहले 2 श्लोकों में। ठीक है, तो ये अर्जुन का विचार व्यक्त कर रहे हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। इसको बोलते हैं ये जोड़, ये कनेक्शन, ये संवाद में क्या चल रहा है। तो ये है। और श्रील विश्वनाथ बलदेव विद्याभूषण क्या लिखते हैं, कोई और पढ़ेगा अभी? पढ़िए। BVB मतलब बलदेव विद्याभूषण, जो प्रभुपाद जी ने सबसे ज्यादा बलदेव विद्याभूषण से लिया है। पढ़िए। यद्यपि अर्जुन ने यह नहीं पूछा कि किस प्रकार के स्वरूप की पूजा की जानी चाहिए और मन को उस वस्तु में कैसे लीन किया जाए। मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम। अंतिम अध्याय के अंत में भगवान द्वारा इनका उल्लेख किए जाने के बाद भगवान अपने दयालु स्वभाव से इसका वर्णन करने के लिए उत्सुक है। अब बोलना शुरू करते हैं। हरे कृष्ण। देखिए कितना अच्छा भाव प्रकट किया है कि भाई भगवान ने बताया कि मद गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां, ये मेरा भजन करता है बहुत श्रद्धा से और मेरा मन, उनका मन मेरे में आविष्ट होता है। लेकिन कौन से रूप का वर्णन किया है, भगवान के तो हजारों अवतार है। तो कौन से स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और मन कौन से स्वरूप में आविष्ट करना चाहिए, ये प्रश्न हो सकते हैं। क्योंकि अर्जुन ने पूछा नहीं है इसको। लेकिन बिना पूछे भगवान खुद उत्सुक हैं बताने के लिए। क्यों उत्सुक है भगवान? क्योंकि उनका दयालु स्वभाव है। तो ये भाव प्रकट हो रहा है, देखिए भगवान का दयालु स्वभाव की वजह से अर्जुन ने पूछा भी नहीं, लेकिन भगवान ने 7वें अध्याय को प्रारंभ कर दिया। आपने देखा कुछ कुछ अध्याय भगवत गीता प्रारंभ कैसे होती है, कहाँ भी आप देखो प्रश्न होता है फिर उत्तर प्रारंभ होता है, बराबर कि नहीं? तो यहाँ कुछ पूछा गया है क्या? नहीं पूछा गया। भगवान उत्सुक है कि दयालु है कि भाई मैं मेरे बारे में अभी बोलूंगा कृपावश। इसलिए देखिए कोई सभ्य व्यक्ति अपना खुद का गुणगान कभी नहीं करता, कभी उच्च भक्त कभी अपने बारे में कभी नहीं बोलता। लेकिन जब वो भक्त देखता है कि सामने वाला भक्त बहुत प्रामाणिक है, बहुत आतुर है, बहुत ही प्रेरित है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, और बहुत ही क्या बोलते हैं इंक्विजिटिव, जैसे वेद व्यास जी है या जो नारद मुनि को प्रश्न करते हैं ना, तो तभी सभ्य व्यक्ति वो अपने बारे में बोलता है, नहीं तो अपने बारे में वो कभी नहीं बोलता। वैसे ही है भगवान। जब उनके हृदय में बहुत करुणा जागृत होती है, बहुत प्रामाणिकता देखकर, बहुत उत्सुकता देखकर, तो वो खुद के बारे में बताते हैं। जैसे आप देखो प्रहलाद महाराज खुद के बारे में अपने दोस्तों को बताए, जब दोस्तों ने पूछा तब बताए कि मैं ऐसा था, नारद मुनि ने मेरे को पेट में सिखाया इत्यादि। या रहुगण जड़ भरत रहुगण को अपने आप के बारे में बताते हैं, अरे यार तू तो इतना सा राजा था, मैं तो पूरे इसका राजा था, लेकिन मैंने ऐसा गलती की। तो महत्पाद रजोभिषेकम यही करना पड़ेगा आपको। और वेद व्यास जी को नारद मुनि अपने आप के बारे में बताते हैं पहले स्कंद में भागवत के। तो देखिए अपने आप के बारे में कभी सभ्य और उच्च भक्त अपने आप के बारे में कभी नहीं बताता, भगवान भी नहीं। लेकिन जब वो सही पात्र देखता है तो वो बताता है उत्सुकता से। तो यही भाव है भगवान का, दयालु स्वभाव में अपने आप का वर्णन करने को उत्सुक है और खुद ब खुद चालू कर दिए। तो ये है। और प्रभुपाद जी भी ये अध्याय का सार देते हैं। तो ये प्रभुपाद जी का अध्याय का सार है, पढ़िए 7वें अध्याय का सार। कोई दूसरा पढ़ेगा अभी? कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए।
भगवान कृष्ण सर्वोच्च सत्य है। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही चीजों के सर्वोच्च कारण और धारण करता शक्ति है। उन्नत आत्माएं भक्ति पूर्वक उनके प्रति समर्पित हो जाती हैं, जबकि अपवित्र आत्माएं अपने मन को पूजा की अन्य वस्तुओं की ओर मोड़ लेती हैं। हाँ, तो ये सार है, जैसे मैंने पहले बताया ना, ये अध्याय में क्या क्या दिया है। तो देखिए, प्रभुपाद जी भी बोल रहे हैं। तो हाँ, आप अनम्यूट, हाँ, थैंक यू। तो सर्वोच्च सत्य है भगवान, और उनकी दो शक्तियां हैं, आध्यात्मिक शक्ति, भौतिक शक्ति। और वो सर्वोच्च कारण है, धारण शक्ति है। ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है 7वें अध्याय में पहले 13 श्लोकों में। ठीक है, ये हमें अच्छे से समझना है। और फिर उन्नत आत्माएं क्या करती है? शरणागत हो जाती है। तो वो 4 तरह के लोग और शुद्ध लोग, सभी लोग भगवान को शरणागत होते हैं। कोई मिश्र भक्ति है, तो 4 प्रकार के लोग, अर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, हम। और जो अपवित्र आत्मा है वो है दुष्कृति ना, वो भी अपने भगवान की पूजा नहीं करती। तो ये सार है ये अध्याय का। ठीक है, तो अभी हम ये श्लोक को देखते हैं। अभी 6:45 हुए हैं। ये श्लोक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक शब्द महत्वपूर्ण है। तो ये श्लोक का थोड़ा वर्णन करके, अगर किसी का कुछ प्रश्न है, किसी का टीका टिप्पणी है, और कुछ विचार व्यक्त करना है तो कर सकते हैं। और फिर बाद में हम उसके तात्पर्य में जाएंगे अगली बार। क्योंकि 7 बजे तक हमारा क्लास है ना। हम्म, तो आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, लेकिन आपको अनम्यूट करने का जरूरत नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हाँ, पढ़िए, भाषांतर पढ़िए इसका। कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण। हाँ, पढ़िए। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। हाँ, हरे कृष्ण। तो देखिए, ये श्लोक में भगवान खुद ही उत्सुकता से ये अध्याय का शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि अर्जुन ने कुछ पूछा नहीं है। खुद ब खुद उत्सुकता से, दयालु भाव से, इसलिए भगवान वाच। कुछ पूछा गया नहीं है। पिछला श्लोक भी भगवान ने ही बताया था ना, लेकिन यहाँ भगवान वाच बोला। क्यों? वो उत्सुकता भाव प्रकट कर। मयि आसक्त मन पार्थ, हे पार्थ, मयि आसक्त मनाः। तो अगर आपको मेरे में मन को आसक्त करना है तो क्या करना होगा? आसक्ति जो स्टेज है भक्ति में, आप देखोगे अलग अलग स्तर है ना। आदव श्रद्धा, 9, ये भक्ति की सीढ़ी है। आदव श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, और फिर प्रेम में 9 स्तर है। तो ये सीढ़ी पे अब हमें चलना है आगे। तो ये श्लोक किसका वर्णन कर रहा है? एक शुद्ध भक्त का वर्णन कर रहा है। तो उसका मन भगवान में आसक्त है। ठीक है, मयि आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः। तो वो पूरा का पूरा मेरा आश्रय करता है और मेरे में युञ्जन मतलब अपना मन लगाता है। ऐसा अगर आपको ये स्तर पे पहुंचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तच्छृणु, सिर्फ सुनो। क्या करना है? श्रवण करना है बस। लेकिन ये श्रवण क्या करना है? ये 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां अध्याय को अच्छे से श्रवण करना है। अगर हम अच्छे से श्रवण करेंगे तो हम ये आसक्ति स्तर पर जाने के लिए हम विचार कर सकते हैं, पात्र हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि।
अगर आप मुझे जानोगे, कैसे जानोगे? कुछ भी संशय विरहित। मतलब क्या? देखिए, ये जगत में सबसे मुश्किल बात क्या है समझना, कोई बता सकता है? सबसे मुश्किल क्या चीज है समझना? क्या है मुश्किल सबसे? आपने ईशोपनिषद में भी पढ़ा होगा, ब्रह्म है, परमात्मा, भगवान इत्यादि। हाँ, करुणा माता जी कुछ बोलना चाहें? आप अनम्यूट कर रहे थे इसलिए मैं पूछा। व्यक्त कर सबसे सकते हैं। मुश्किल भगवान को ही समझना कि वो साकार रूप है ऐसे। बहुत बहुत हरे कृष्ण। सही, सही बोला। साकार रूप के भगवान को समझना यह सबसे मुश्किल बात है। और उसमें चरम मुश्किल क्या है? क्योंकि साकार रूप भगवान के बहुत सारे हैं। नरसिम्हा वामन, श्री मधुसूदन, ब्रजेंद्र नंदन श्याम, पूतन घातन, कटव शातन, जय दशरथि राम। ऐसे कितने सारे भगवान के रूप है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम। तो ये साकार रूप समझना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उसमें सबसे मुश्किल कौन सा रूप है समझना? सभी साकार रूप में सबसे मुश्किल कौन सा रूप है समझना? बताइए। श्री कृष्ण का द्विभुज रूप, कि हाँ, वो हमारे जैसे हैं ऐसे में भी कोई संशय कर सकता है, लेकिन बहुत सही है, श्री कृष्ण का द्विभुज रूप। और वो द्विभुज रूप में भी बहुत सारे जगह पे विराजमान है। उसमें सबसे मुश्किल क्या है? द्वारका में है, मथुरा में है, वृंदावन में है, कुरुक्षेत्र में है, अवंती में है। सभी द्विभुज रूप है ना। उसमें सबसे मुश्किल कौन सा है? यही वृंदावन में कि वो ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं, करते हैं जो लीलाएं हाँ, सब। बहुत सही। और उसमें सबसे मुश्किल लीला कौन सी है समझना? दामोदर हरे कृष्ण। दामोदर लीला भी समझना मुश्किल है, एकदम सही बोले आप। लेकिन उससे और मुश्किल कौन सी लीला समझना है? सबसे चरम लीला जो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, सबसे चरम भक्ति किसकी है? गोपियों की। माधुर्य हाँ, लीला। गोपियों की, बराबर। और वही चैतन्य महाप्रभु प्रदान करने आए हैं। आराध्यो भगवान साक्षात ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम, रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता इत्यादि। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण को साकार रूप में समझना भगवान को मुश्किल है। देखो, ब्रह्म समझना, परमात्मा समझना आसान है। ब्रह्म आप बुद्धि से समझ सकते हैं, ठीक है, सिर्फ बुद्धि लगा के समझ सकते हैं ब्रह्म। लेकिन परमात्मा के लिए थोड़ा अनुमान लगा के परमात्मा भी समझ सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं समझ सकते। भगवान समझने के लिए शब्द प्रमाण जरूरी है। लेकिन भगवान का साकार रूप में भी कृष्ण को समझना सबसे मुश्किल है। इसलिए इधर क्या बोल रहे हैं? असंशयम। कौन सा भी आपको संदेह नहीं रहना चाहिए हृदय में। अगर वो आप जानना चाहोगे तो सुनो। तो ये भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि हजारों लोगों को भगवान के बारे में संशय है। बड़े बड़े लोगों को भारत में संशय है। वो सोचते हैं कि द्वारका के कृष्ण अलग पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, और वृंदावन के कृष्ण जिसने रासलीला किया वो अलग व्यक्ति है, और द्वारका के राजा जो है वो बहुत धार्मिक है, वो अलग व्यक्ति है। वो नहीं जानते। और हमारे गांधी जी जो बहुत उच्च कोटि के समाज सेवक थे, एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन वो भी क्या बोलते थे, भाई मैं राम को मानता हूँ लेकिन कृष्ण को नहीं मानता। तो देखिए, कृष्ण को समझना सबसे मुश्किल बात है, वृंदावन के कृष्ण और उनकी लीलाओं को समझ। तो ये शुरुआत है यहाँ। अगर असंशय से जानना है तो अच्छे से श्रवण करो, 7वें से लेके 12वें अध्याय का। और क्या बोला है देखो, और एक शब्द का इस्तेमाल किया, समग्रम, मतलब पूर्णतया मेरे को जानो। तो देखिए, ये दो अलग चीज है, एक होता है संशय, एक होता है पूर्णतया जानना। देखो, पूर्ण चंद्रमा है,
चंद्रमा को मैं जानता हूँ, ठीक है भाई, लेकिन पूर्ण चंद्रमा को जानना मतलब क्या, बताइए। कौन से दिन उसको देखना पड़ेगा पूर्ण चंद्रमा को जानने के लिए? शरद पूर्णिमा। हाँ, शरद पूर्णिमा। पूर्णिमा या कौन से भी पूर्णिमा, लेकिन वो बोलेगा मैं पूर्णिमा। चंद्र को जानता हूँ। हाँ, मैं देखता हूँ, डेली देखता हूँ। हाँ, कला देख रहा है वो, द्वादशी, त्रयोदशी, एकादशी, नहीं तो वो भी चंद्र को जानता है, लेकिन समग्रम मतलब पूरा का पूरा चंद्र को कब जानेगा? जब वो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा देखेगा, तभी पूर्ण। वैसे ही पूर्णतया श्री कृष्ण भगवान को जानना है, वो वृंदावन में विराजमान है, वो वृंदावन चंद्र को जानना है, तो ये सुनना बहुत जरूरी। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये दूसरा जो लाइन है, अगर उसका हम अनुशीलन करेंगे, अच्छी तरह से श्रवण करेंगे, ये पूरा तात्पर्य श्रवण के ऊपर है। आप देखिए, आप, मेरा ये आपसे सबसे नम्र विनय निवेदन है कि आप अगले बार अच्छे से ये तात्पर्य पढ़ के आ जाइए। तो फिर बाद में उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर हमें आसक्ति स्तर को भगवत भक्ति में आगे बढ़ना है, तो हमें ये 7 से 12 जो अध्याय हैं, वो भगवान के खुद के बारे में खुद बता रहे हैं, कृपावश उनको अच्छी तरह से ग्रहण करना है, समझना है, श्रवण कर करके। ठीक है, तो अभी 4 मिनट बचे हैं हमारे पास, तो हम, अगर किसी का कुछ प्रश्न है, टीका टिप्पणी है, तो व्यक्त कर सकते हैं क्या हम? और 4 मिनट है, किसी को कुछ पूछना है, हाथ ऊपर कर सकते, हाथ ऊपर करके पूछ सकते। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा, असीम चैतन्य प्रभु, हेलो। बोलिए। हाँ, बोलिए। अभी, बोला, हाँ, मराठीत बोला किंवा अभी आप हिंदीत जो बोला? बता रहे थे की हाँ. मराठी, हाँ, आता तुम्ही सांगत होते की गांधीजी ज्यांनी खूप अभ्यास केला ते काहीतरी सांगत होते, तेवढ्यात आमचे मोबाईल कट झाला, तर काय सांगत होते जरा सांगू शकता का? त्यांचे बस, विचार काय होते? तो गांधी जी को किसी ने, मतलब मैंने स्पष्टता, वो उनको पूछा गया, आप गीता लेके जाते हैं तो कृष्ण भगवान के, आप कृष्ण भगवान तो रासलीला करते हैं, गोपियों के साथ नृत्य करते हैं रात को, तो वो क्या बोले, मैं भगवान रामचंद्र का अनुयायी हूँ, कृष्ण का नहीं। अगर कृष्ण अगर वैसा करते हैं तो मैं उनका अनुयायी नहीं हूँ। ये गांधी जी का समझ था। तो मैं बताने का ओके। संदर्भ था कि कृष्ण को समझना असंशय रूप में ये बहुत मुश्किल है। ये संदर्भ था। ठीक है प्रभु जी। ओके, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, और किसी ने हाथ ऊपर किया था। हाँ, स्वाति माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन नहीं है, बट आपने 2 लाइन बताया था ना, गुही या नान कुछ, तो एक लाइन, तो वो मैं लिख नहीं पाई, तो क्या क्या आप फिर से एक बार? क्या गुही या वापस? नान, गुही या नान, सॉरी, ओके। गुही या नान, वो लाइन बताया था ना आपने हाँ, पूरा। ओके। तो मैंने क्या बताया था, देखिए भगवत गीता में ये तात्पर्य में आएगा, शायद मैं आके गया। एक होता है गुह्य ज्ञान, एक होता है गुह्यतर ज्ञान, एक होता है गुह्यतम ज्ञान। ठीक है, तो ये क्या है? गुह्य ज्ञान दिया गया है पहले 6 अध्यायों में, वो है आत्मा का ज्ञान, वो भी गुह्य है। ठीक है। गुह्यतर ज्ञान क्या है? वो है भगवान के बारे में का ज्ञान, वो है गुह्यतर, जो 7वें और 8वें अध्याय में वर्णित है। और गुह्यतम ज्ञान क्या है? वो है 9वां अध्याय। उसका नाम क्या है 9वें अध्याय का? देखिए। राज विद्या राजगुह्य। हाँ, परम गुह्य ज्ञान। तो वो क्या ज्ञान है? शुद्ध भक्ति का ज्ञान। तो ये गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान। तो भगवत गीता में पहले 6 अध्याय में गुह्य ज्ञान बताया, 7वें 8वें अध्याय में गुह्यतर ज्ञान बताया, 9वें 10वें इत्यादि अध्यायों में गुह्यतम ज्ञान बताया है। तो स्पष्ट हो गया माता जी? यस प्रभु जी, बट और एक लाइन बताया था ना आपने प्रभुपाद जी का सेंटेंस, वो मुझे लिखना था। प्रभुपाद जी का मैंने दिखाया है क्या सेंटेंस इधर? हाँ, ओके। मैं वो नहीं, मेरे को मतलब दिखाया क्या, बोला? नहीं प्रभु जी सिर्फ इंग्लिश में बोला, फिर उसका हिंदी में ट्रांसलेट किया, लेकिन फास्ट वजह से मैंने लिख नहीं पाई।
अभी मैं ओके ओके इंग्लिश में बताया ना। हाँ आपने प्रभु जी उसके बाद ये बताया था कि 7 चैप्टर में 1 to 14 वर्ष में क्या है, इससे पहले आपने बताया था। हम्म, ये मेरे को एग्जैक्टली मेरे को ये नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। कौन सा, वो गॉड रियलाइजेशन हाँ 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 आई थिंक वो इंक्लूड्स। सेल्फ रियलाइजेशन गॉड रियलाइजेशन वाला इंग्लिश में मैंने बताया था बराबर, और उसका बाद में इसमें बताया था इंग्लिश में। वही चाहिए क्या माता जी? वो हाँ बात तो। वो एकदम बराबर वही है एक्चुअली। गुह्य और गुह्यतर और गुह्यतम वही है। देखो सेल्फ रियलाइजेशन मतलब गुह्य ज्ञान, ठीक है, आत्म साक्षात्कार सेल्फ रियलाइजेशन। गॉड रियलाइजेशन मतलब गुह्यतर ज्ञान। हम्म? और गुह्यतम ज्ञान मतलब शुद्ध भक्ति का ज्ञान, जहां वृंदावन के कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है, वो है गुह्यतम ज्ञान, केवल भक्ति का ज्ञान। ठीक है। तो वहां मैंने क्या बताया कि अगर हम भगवान को जानेंगे तो फिर अपने आप को जानना ये सेकेंडरी इफेक्ट हो गया। अलग से उसके लिए अलग से उसके लिए एक मिनट करो जी, एक मिनट मैं कंप्लीट करता हूँ बाद में बोलिए। अलग से उसके लिए विशेष रूप से कुछ विधि करने का जरूरत नहीं है। नवविधा भक्ति में लगिए, भगवान को जानिए, गीता का श्रवण कीजिए, अपने आप को आप जान जाएंगे, ऑटोमेटिकली जान जाएंगे कि मैं भगवान का सेवक हूँ। अलग से आपको कपड़े बदले तो ये है। करने का जरूरत नहीं है। तो ये मैंने अभी किती बताया था। अर्धा तास झाला. और उसके उसके लिए अर्धा मैंने, तास आहे. हाँ उसके लिए मैंने उदाहरण दिया था सूर्य का ना। हम दर्पण लेते हैं सामने, और दर्पण में मेरे को देखना है मैं कौन हूँ। तो अगर लाइट नहीं तो देख सकते हैं क्या? नहीं, उसको थोड़ा लाइट चाहिए, मोबाइल का लाइट। तो आप देखोगे मैं कौन हूँ, वो भी पूरा नहीं देख पाओगे। लेकिन जब सूर्य उदय हो जाएगा तो आप स्पष्ट रूप से देखोगे मैं कौन हूँ, सूर्य भी दिखेगा। तो वैसे ही भगवान को हम ज्यादा से ज्यादा समझें, ज्यादा से ज्यादा भगवान के गुणों के बारे में, भगवान के जन्म और कर्म के बारे में श्रवण करेंगे तो अपने आप को जान ही जाएंगे। तो ये मैं स्पष्टता से बोल रहा था। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 4.11 ना, वो जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नायति मामेति सो अर्जुन। ये जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है गीता का, कि जो आदमी मेरे जन्म और कर्म को तत्वतः जानता है, तत्वतः मतलब असंशयम समग्रम, मतलब कुछ संदेह नहीं है उसके हृदय में कि कृष्ण ऐसा क्यों किया, इसको क्यों मार दिया, इसके साथ क्यों ऐसा किया। और समग्रम मतलब पूर्ण चंद्र देखना। तो ये जानना, तो ये मैं बोल रहा था, ये जब हम जानेंगे तो हम कौन है वो जान जाए ऐसा। ठीक है माता जी, अभी स्पष्ट हो गया? ओके प्रभु जी, चल थैंक यू। हरे थैंक कृष्णा, यू, दंडवत प्रणाम। और किसी को कुछ व्यक्त करना है? हम कैसा मतलब कुछ आपको मेरे को कुछ ये बताना है कि हम ऐसा कर सकते हैं, कुछ आपका अपेक्षा है तो बता सकते हैं, क्योंकि ये पहला क्लास था। तो मैंने प्रयास किया व्यक्त करने का। मेरे हिसाब से अगर किसी को कुछ व्यक्त करना है कि भाई ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, आपका कुछ इच्छा है तो व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ व्यक्त बैठा हूँ आप सब लोगों की सेवा के लिए। और भगवान के बारे में तो किसी का कुछ है तो स्पष्टता से बोल सकते हैं, बिंदास बोलिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। हम्म? फिर हम संवाद कर सकते हैं, नहीं तो फिर संवाद नहीं होगा। समझ में आया? हरे संवाद कृष्णा नहीं। प्रभु जी, वो सब रिकॉर्डिंग्स एंड पावर पॉइंट्स जो है वो तो मिले, शेयर करेंगे ना? क्यों नहीं, वो मेरे तो है ही नहीं, मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट किए हैं, तो क्यों नहीं आपको दूंगा मैं। बिल्कुल दूंगा। थैंक यू। वो मेरे है ही नहीं तो क्या है। तो जरूर वो अपलोड कर दूंगा आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, वो मैं अनंत श्रीमान अनंत विजय प्रभु को दे दूंगा। तो उसको वो ये कर देंगे। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, एवरी सेशन का रिकॉर्डिंग हो सकता है क्या, लेक्चर का? हाँ आनंद विजय प्रभु ने मेरे को बताया था, लेकिन मैं शुरुआत करना भूल गया, तो आपने नहीं तो किसी ने तो याद दिलाया था, तो मैंने करना चालू कर दिया है रिकॉर्डिंग का। तो ठीक है हालांकि सर। हालांकि मेरे को नहीं लगता कि मेरा कुछ पात्रता है मेरे लेक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए। आप कोई अच्छे स्पीकर से सुन सकते हैं, लेकिन ठीक है, मेरे को बताया गया है इसलिए करेंगे, कुछ प्रॉब्लम थैंक यू प्रभु जी। नहीं।
और किसी को कुछ टीका टिप्पणी व्यक्त करना है, कुछ इनपुट देना है कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, आपकी कुछ अपेक्षाएं हैं तो व्यक्त कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सब लोगों को अच्छे से सुनाई दिया? यस प्रभु जी। यस। ओके। माधव प्रभु, मंगले प्रभु, राजेंद्र कृष्ण प्रभु, सुनाई दिया आपको प्रभु जी? ओके ओके प्रभु जी, सुनाई दिया। ओके, ठीक है फिर। तो अगले अगले वक्त, अभी 7:05 हो गए, ऑलरेडी मैंने ओवर टाइम ले लिया है, तो आपसे विनती है कि आप अगले दो ये श्लोकों का, पहला और दूसरे श्लोक का तात्पर्य पढ़ के आएंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम श्रवण के बारे में चर्चा करेंगे, वही प्रभुपाद जी उसके ऊपर बोलते हैं, तो आप अच्छे से पढ़ के आइए। ठीक है, अगर हो सके तो। हम अभी कब मिलेंगे? अगले शनिवार को 5 बजे, बराबर ना? हरे कृष्णा। तो आप हरे सब कृष्ण प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु बहुत जी, बहुत दंडवत धन्यवाद आपके सबका, मेरे को हरे भगवान के इसका स्मरण कृष्ण। दिलाना। हरे कृष्ण। प्रणाम।